So, Namo Narayani everyone. Welcome to Study Basic Education, and this is part 2 of Poetic Devices, and we are going with a series of poetic devices on the channel of Study Basic Education, wherein we are learning a lot of poetic devices. In the previous video, we covered 3 of them. So, likewise, we did with alliteration, assonance, and consonants. And what about this video? We will be covering simile, cacophony, and rhyme today, here with all and a lot of examples as well, and for sure the concepts of poetic devices. So let's move forward with the first poetic device for today, that is simile. So let's see what simile says about, right? This is not simile or like that. It's the correct pronunciation is simile. So the first definition says about a figure of speech that compares two unlike things using the words like or as. So हमारा जो simile है, simile के अंदर में क्या होता है, हम कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं जो कि अनलाइक हैं, जो एक दूसरे से थोड़ी अलग दिखती हैं, और यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है सिमिली के अंदर में कि हम कंपैरिजन करते हैं यूजिंग वर्ड एज या फिर लाइक। आपको जहां पर सिमिली दिखेगा तो वहां पर एज और लाइक का यूज जरूर मिलेगा। सो बेसिकली यहां पर कंपैरिजन किया जाता है यूजिंग एज और लाइक। फाइन। सो इसका अगर हम एपिटोम्स देखें, दैट मीन्स अगर एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखें, सो द फर्स्ट इज क्रीपिंग एज क्वाइटली एज अ माउस, राइट। तो हमने क्रीप को कंपेयर किया विद माउस, राइट। अनलाइक क्यों है? क्योंकि क्रीपिंग क्वाइट नहीं होती है, बट यहाँ पर जो माउस का एक कंपैरिजन लाया गया है, दैट मीन्स कि दीज टू थिंग्स आर वेरी अनलाइक टू ईच अदर, राइट। देन कमिंग टू द सेकेंड वन दैट सेज ब्रेव एज अ लायन। सो यहाँ पर भी हमने एक सिमिली यूज किया, दैट मीन्स हम लोगों ने कंपैरिजन किया है यूजिंग द टर्म एज या फिर लाइक। फाइन। देन हिज लाफ्टर इकोड थ्रू द रूम लाइक अ मेलोडी ऑफ जॉय। सो यहाँ पर हमने लाइक का यूज करके उसका जो लाफ्टर है उसके कंपेयर किया है हमने मेलोडी ऑफ जॉय से। सी व्हाट हैपेंस इज मेलोडी ऑफ जॉय इज व्हाट? मेलोडी इज समथिंग वेरी पोलाइट, लेकिन हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि लाफ्टर बहुत तेज था, जो कि पूरे रूम में बहुत इको किया, जिसने बहुत अच्छे से गूंजा वो, राइट। सो यहाँ पर हमने दो अनलाइक चीजों का कंपैरिजन किया है। सिमिलर वे में हमने सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है उसके अंदर में ब्रेव एज अ लायन शी फेस्ड द चैलेंजेस अहेड। ठीक है, इसके अंदर में भी हमने लायन और ब्रेवरी ऑफ सम गर्ल को हमने कंपैरिजन किया है। फाइन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव डन ऑल द कंपैरिजंस इन दीज थ्री सेंटेंसेस यूजिंग एज एंड लाइक। फाइन। सो सिमिली के अंदर में वी डू कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक एंड एज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, and if you have any doubts regarding this, you can drop your doubt in the comment box as well. So coming to the next poetic device, that is cacophony. Fine. What is cacophony? So basically अगर आप कोई harsh word use करते हैं या discordant sound use करते हैं जिससे कि हमारा जो poet है या फिर जो भी हमारा author है वो एक artistic effect दे सके, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी से कैकोफोनी यूज हुआ है। तो कोई भी हार्श वर्ड किसी भी चीज की क्योस को या टेंशन को दिखाने के लिए जो यूज किया जाता है, दैट इज कैकोफोनी। जैसे एपिटोम के लिए हम लेते हैं द क्रैशिंग वेव्स। क्रैशिंग वेव्स, जो वेव्स है उसके लिए हमने वर्ड यूज किया क्रैशिंग। हाउलिंग विंड, तो हाउलिंग जो वर्ड है उससे हमें पता चल रहा है कि वहां पर थोड़ी कुछ डिस्कॉर्डिनेंट साउंड आ रही है, राइट। सो इसका यहाँ पर कैकोफोनी है किसकी? नेचर की, फ्यूरी की। फाइन। सो कैकोफोनी इज वेयर, कैकोफोनी इज एट अ प्लेस जहां पर कोई डिस्कॉर्डिनेंट साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई हार्श चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई क्योस को प्रेजेंट करने के लिए, कोई भी टेंशन जो हो रही है वहां पर एक हमारे जो सब्जेक्ट के साथ में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो वर्ड्स यूज में करता हूं, दैट इज ड्यू टू कैकोफोनी। फाइन। जैसे क्रैशिंग, हाउलिंग जो है हमारे, दीज आर कैकोफोनी के एग्जाम्पल्स। Fine. Then coming to the second point, that is in the bustling city. Bustling से भी आपको एक sound का पता चल रहा है। You get it? Like discordant sound है एक तरीके से। Honking cars, shouting vendors,
ये कहाँ की कैकोफोनी है? ये एक अर्बन लाइफ की कैकोफोनी है कि एक अर्बन लाइफ के अंदर में किस किस तरीके की साउंड्स होती हैं, किस किस तरीके की हार्श या डिस्कॉर्डेंट साउंड्स होती हैं. सो इस बेसिक लाइन से आपको थोड़ा सा एक इमेजिनेशन मिलता है कि किस तरीके की साउंडिंग उस एरिया के अंदर में इफेक्ट डाल रही हैं, क्या आर्टिस्टिक इफेक्ट वहां पर मिल रहा है. आई होप इट इज क्लियर कि कैकोफोनी के अंदर में हम डिफरेंट वर्ड्स जैसे कि क्रैशिंग, हाउलिंग, बस्लिंग, हॉन्किंग जैसे वर्ड्स को यूज करते हैं सो दैट हम बता सकें कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस तरीके के क्योस या टेंशन या किस तरीके की साउंड के अंदर में प्रेजेंट है. सो दिस वाज ऑल अबाउट कैकोफोनी. Fine, then coming to the third poetic device, that is rhyme for this. Rhyme, basically rhyme हम लोग बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि rhyme 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 rhymes. What are rhymes? पोम को भी हम rhyme बोलते हैं. So हमारा rhyme कहने का मतलब क्या है? पोम को अगर मैं rhyme कह रहा हूँ that means कि एक जैसी साउंड आती है किसी चीज से तो हम कहते हैं कि वो rhyme कर गया. राइट, सो बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर ये है कि रिपीटिशन अगर हो सिमिलर साउंड की अगर रिपीटिशन होती है एंड ऑफ लाइंस में, यूजुअली एंड ऑफ लाइंस में, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी से कि राइम हो गया, वो जो सेंटेंस है वो राइम कर रहा है. फाइन, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम लें, दैट इज इन द ट्विलाइट्स ग्लो वेयर स्विफ्ट विंड्स ब्लो. सो हमने यहाँ पर देखो ग्लो ब्लो, सो यहाँ पर सेम साउंड आ रही है, दैट इज यहाँ पर हमारा राइम है. देन इन अ ड्रीम ऑफ अ डे सो फार अवे, सो डे और अवे से सेम बिल्कुल हमको सिमिलर सा साउंड मिल रहा है. फाइनली जो स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं हमारे ये, वो हमको बिल्कुल सिमिलर साउंड दे रहे हैं. देन रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, शुगर इज स्वीट एंड सो आर यू. सो यू सी ब्लू और यू इन दोनों से हमको बिल्कुल सिमिलर साउंड आ रही है, ब्लू यू. फाइन, सो राइम के अंदर में सिमिलर साउंड आती है एंड बेसिकली एंड यूजुअली जो साउंड आएगी वो एंड ऑफ द लाइन में होती है. फाइन, अगर आपको जैसे लाइकवाइज इफ आई गिव यू एन एग्जांपल कि हमको किस तरीके से ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से राइम वर्क करता है. सो आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा जिसके अंदर आपको बोलेंगे कि राइम बताइए कि इस स्टैंजा की राइम क्या है. तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग जो आगे की सीरीज होगी जिसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कशंस करेंगे, पोम वाइज डिस्कशंस करेंगे, उसके अंदर आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा. बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर कि अगर हमें बोला गया है राइम को रिप्रेजेंट करना तो वो बेसिकली शॉर्ट जो हमारे लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर ए बी से रिप्रेजेंट किया जाता है. लाइक हमारा कोई एक वर्ड है ग्लो एंड देन वी हैव ब्लो, then we have soft, and then we have we can take as blue, and we have you. देखिए, सो हमारी ये वर्ड सीरीज में है, राइट. सो हम देख रहे हैं ग्लो पहले है, फिर ब्लो है, फिर सॉफ्ट है, फिर ब्लू है और यू है. ये कहाँ पर आ रहे हैं? कोई भी एक पोम का स्टैंजा है उसके लास्ट वर्ड्स हैं ये. फाइन, सो अब यहाँ पर हमको बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, हमें इसकी राइम निकालनी है. सो हम क्या करेंगे, ग्लो और ब्लो एक जैसा साउंड कर रहे हैं, सो हम लिखेंगे ए देन सॉफ्ट, ये बिल्कुल ग्लो और ब्लो से अलग साउंड कर रहा है तो हम लिखेंगे बी. फाइन, देन ब्लू यू, ये भी एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो ये ना तो इसके जैसा साउंड कर रहे हैं ब्लो जैसा, ना ही सॉफ्ट जैसा, तो इनके लिए हमें अलग अल्फाबेट यूज करना होगा, दैट इज सी. तो ये जो वर्ड्स मैंने लिखे, जो स्टैंजा था हमारा, उसकी राइम हो जाएगी AABCC. फाइन, आई होप यू गेट दिस. ये और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा व्हेन वी विल गेट थ्रू सम पोम्स ऑफ फॉर दिस राइम एज वेल एज इन द स्ट्रक्चर ऑफ epitomes. Fine, so this was all about rhymes, and for sure this was all about the poetic devices which were to be discussed today, that is simile, cacophony and rhyme. So basically we have covered 6 of the poetic devices in the series, that is alliteration, assonance, consonance, cacophony, rhyme, simile. And now in the next part we will be covering these 3: allegory, allusion and irony. So yes, that's it for this video. Thank you for watching. Please like, share, subscribe and share this video with your friends so that they can even learn poetic devices in much more detail and a greater perspective. Thank you so much.